गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं आपसे बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स रखी है मैंने आपके लिए। ये प्रॉब्लम्स जो हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई प्रॉब्लम्स हैं और इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन्स हैं और इसके अलावा अल्कोहल फिनॉल ईथर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इनसे ऐसी जो प्रॉब्लम है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअली। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, इसकी HI अगर एक्सेस में लेते हैं तो रिएक्शन क्या होगी। देखो HI पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नीट लास्ट ईयर में भी पूछा गया था नीट के एग्जाम में। चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं अपन। तो 1 में आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। आपको ये पता होना चाहिए कि HI का क्या फंक्शन होता है और HI जो होता है वो क्या करेगा। सुनो मेरी बात, HI जो रहता है एक्चुअली में ये ऑक्सीजन है और ये CH3 है। तो यहां पर जहां पे भी ये ऑक्सीजन और इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, जो भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा इस पे जाकर के अटैक करेगा और यहां पे अटैक करेगा तो I इस पे जुड़ जाएगा और H इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने से यहां से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक तो आपके सामने CH3I बन जाएगा। ये तो CH3I बन गया, इसको अलग कर देते हैं, CH3I बन गया। और इसके अलावा देखो H इस पे जुड़ गया ऊपर, तो ऊपर H जुड़ गया तो ये जो बन जाएगा आपके सामने वो बनेगा फिनॉल, ये बन गया। ठीक है जी, ये तो आपने सिर्फ इस पर जोड़ा है। अब इस पे भी जोड़ने हैं, इस पे भी जोड़ने हैं, तो अपन एक एक करके जोड़ेंगे। HI अपने पास खूब पड़े, एक्सेस में ले रखे हैं HI, तो HI एक्सेस में ले रखे हैं तो यहां पे भी जोड़ सकते हो, यहां पे भी जोड़ सकते हो। अब सुनो मेरी बात, यहां पे जोड़ते हैं। अब देखो तो यहां पे कैसे जोड़ोगे आप, यहां पे कैसे जोड़ोगे, तो यहां पे अपन ऐसे जोड़ेंगे। देखो यहां पर O है और इसके साथ क्या है, ये CH3 जुड़ा हुआ है। तो अब सुनना, यहां पर आप इस तरीके से जोड़ोगे, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां पर H आ जाएगा और इधर क्या जुड़ जाएगा, इधर है CH3, तो I जोड़ दोगे जैसे अपन ने पहले जोड़ा था। तो CH3I का एक मॉलिक्यूल यहां पर और बन गया, तो दो मॉलिक्यूल CH3I के बन गए। तो यहां से आप इसको हटा दोगे। ठीक है, तो यहां से हटा दोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ H रह जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर H रह जाएगा। अब इस पे भी जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो। तो इधर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, सुनना। तो यहां पे आप जोड़ोगे, देखो यहां पे HI को जोड़ना है आपको, तो आप यहां पे H को जोड़ोगे और यहां पर क्या जोड़ दोगे, I को जोड़ोगे। ठीक है, तो यहां पर जो है आप नहीं, ये आपको इधर से जोड़ना है। एक मिनट, आपको इधर से जोड़ना है, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है इधर की तरफ से। इधर की तरफ से आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां पर क्या जोड़ दोगे, H, और इधर जोड़ोगे I। क्योंकि उधर जो है अगर आप तोड़ते हो इसको तो ये रिंग की स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, तो आपको यहीं से ब्रेक करना है। तो यहां से ब्रेक कर दो आप, यहां पर I जोड़ दो, यहां पर क्या जोड़ दोगे, H जोड़ दोगे। तो इससे फाइनल जो बनेगा यहां पर OH आ जाएगा, तो ये मैं OH कर दूंगा। और इधर क्या होगा बताओ, ये है CH2, ये इसके साथ क्या होगा, I हो जाएगा। तो यहां पर ये CH2 है, ठीक है, और CH2 रहेगा और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, I और जुड़ गया यहाँ, तो CH2I बन जाएगा। तो फाइनल आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसमें पूछ सकता है CH3I के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो आप जवाब दोगे 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था अपना इस तरीके से अपन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखें, फटाफट इसका क्या ले, स्क्रीनशॉट ले क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखें आप, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ध्यान से देखेंगे सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। तो देखें सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है कि इसमें NaBH4 की रिएक्शन करवा रखी है इसके साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि NaBH4 का प्रॉपर फंक्शन क्या है। प्रॉपर फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में क्या करता है ये, एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर बात सुनना, देखो ये एक एग्जांपल ले रखा है और ऐसे ही मिलता जुलता एग्जांपल ये ले रखा है। इस पे भी NaBH4 का एक्शन करवा रखा है, इस पे भी NaBH4 का करवा रखा है। तो यहां पर दोनों में NaBH4 अपन को जोड़ना है, NaBH4 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आएगा, सुनना। यहां पर डिफरेंस नजर ये आएगा कि यहां पर ये जो CHO ग्रुप है वो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, ये कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, ऐसे कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा ऐसे। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर। जब रेजोनेंस हो रहा होता है
तो उस केस में यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है इसको भी ये रिड्यूस कर देगा। ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको कई कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको ये कॉन्जुगेशन पे दे सकता है, आपको ये विदाउट कॉन्जुगेशन पे दे सकता है। जब आपको ये कॉन्जुगेशन पे नहीं दे रहा तो पूछ सकता है कि प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, और आपको कॉन्जुगेशन में देकर के फिर आपसे पूछ सकता है कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सुनना, जब कॉन्जुगेशन में होगा तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस केस में ये डबल बॉन्ड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और अगर ये डबल बॉन्ड को इस केस में रिड्यूस करेगा तो प्रोडक्ट सुनना फाइनली क्या बनेगा, इस केस में प्रोडक्ट जो बनेगा अपना थर्ड वाले का बता रहा हूं मैं आपको, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले का जो प्रोडक्ट बनेगा अपना वो ये बनेगा। देखें, इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको तो करता ही है, CHO का काम है कि इसको रिड्यूस करता है। तो इससे जो बनेगा वो बन जाएगा अपने सामने ये, इसको रिड्यूस कर दिया, यहां पर हाइड्रोजन लगा देगा, यहां पर हाइड्रोजन लगा देगा, और इसको किसमें चेंज कर देगा, इसको चेंज कर देगा CH2OH में चेंज कर देगा। ठीक है, CH2OH में चेंज कर देगा। और बात करें उसकी, इस वाले की बात करते हैं, तो इस वाले का ये सेकंड वाला है। ठीक है, सेकंड वाले में अगर मैं NaBH4 की रिएक्शन करवाऊंगा तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा इस केस में। जब कॉन्जुगेशन होगा तभी रिड्यूस करेगा, वैसे नहीं करेगा। अगर ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा तो सिर्फ CHO ग्रुप को क्या करेगा, CH2OH में चेंज कर देगा। तो यहां से सिर्फ इतना सा चेंज आएगा, CH2OH बन जाएगा। ठीक है, इसका ही सिर्फ रिडक्शन करता है। आपको पता होना चाहिए NaBH4 CHO का खास तौर से रिडक्शन करता है, कीटोन का भी खास तौर से रिडक्शन करता है, और रिडक्शन करके इनको किसमें चेंज कर देता है, एल्कोहल में चेंज कर देता है। ये पता होना चाहिए। अब आ जाओ इस पे, इसकी मैकेनिज्म से बताता हूं मैं आपको कि ऐसे क्यों कर पा रहा है ये। देखो, ये तो जनरल फंक्शन है कि ये CHO को CH2OH में चेंज करता है, लेकिन मजे वाली बात आपको ये है, ये जाननी है कि इसको साहब इसने चेंज क्यों किया। तो अब मेरे साथ कुछ बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो देखें, अगर आप कॉन्जुगेशन में रखते हो सपोज RCH2 और यहां पर CH डबल बॉन्ड और CH और C डबल बॉन्ड O और H, ये कॉन्जुगेशन है। ठीक है, चलो इसको CH3 ले लेते हैं, यहां से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहां पे CH3 ले लेते हैं। अब सुनो, CH3 आपने ले लिया, तो एक मिनट, चलो R ही रख लेते हैं यहां पे। अब यहां पे R रख लिया। देखें, यहां पे कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में, आपको पता है ऐसे कॉन्जुगेशन में। अब सुनो मेरी बात, कॉन्जुगेशन में है, सही बात है, तो यहां पर NaBH4 जो रहता है इससे क्या निकलेगा, NaBH4 जो रहता है ये H नेगेटिव निकाल के देगा, हाइड्राइड निकाल के देगा। और जब हाइड्राइड निकाल के देगा तो देखो ये हाइड्राइड को आप इससे जोड़ दोगे क्योंकि इससे पॉजिटिव आएगा, तो क्या बन जाएगा RCH2। ये मैकेनिज्म बता रहा हूं जी मैं आपको, मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये कॉन्जुगेशन पे, कॉन्जुगेशन सिस्टम पे कैसे काम करेगा। सुनो, यहां पर ये जो होगा इस पर क्या जोड़ देगा, इस पे H जोड़ देगा। ठीक है, इस पे H जोड़ेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पर H नेगेटिव आराम से जुड़ेगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर C और ये O नेगेटिव हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा H। बोलो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो सुनो, यहां से आप क्या करेंगे, H2O भी लेते हैं। NaBH4 के साथ आपको H2O भी लेना पड़ता है। तो NaBH4 के साथ जब आप H2O लोगे तो H2O लेने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, H2O लेने पर यहां पर सुनना, H2O से क्या निकल के आएगा, H प्लस निकल के आएगा। ठीक है, और H प्लस को आप क्या करोगे, यहां पे जोड़ दोगे इस O पे। ठीक है, और जब आप O पे इसको जोड़ोगे H प्लस को, तो आपके पास फाइनली बन जाएगा RCH2 CH2 और CH, ये डबल बॉन्ड और ये C और यहां पर OH। ठीक है, और ये H ऐसा बन गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सुनो, फिर आप इसका टॉटोमराइजेशन करवाओगे, इस बॉन्ड को इधर कर दोगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, और हाइड्रोजन को क्या करोगे, यहां से H प्लस निकलेगा, उस H प्लस को आप इस पे जोड़ दोगे, इस पे। ठीक है, इस पे जब आप जोड़ोगे H प्लस को तो सुनना प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखना इस केस में क्या बनेगा। तो इस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा RCH2 और ये CH2। ठीक है, और CH पर नेगेटिव आया, इस पे H प्लस जुड़ गया तो ये भी CH2 हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये H, यहां पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH।
एक मिनट, यहां पर जो है फाइनली आपके पास इस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इस टाइप का आपके सामने क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां से अपन एक चीज और देखें, यहां से आपके सामने फाइनली ये प्रोडक्ट बना। अब ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप को फिर ये फर्दर क्या करेगा, वापस रिड्यूस करेगा और वापस इसको रिड्यूस करके फिर ये चेंज कर देगा R CH2 CH2 और CH2 और CH2OH में। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, देखो आपने स्टार्टिंग कहां से की थी, यहां से स्टार्टिंग की थी, कॉन्जुगेशन में था ये, तो कॉन्जुगेशन वाला जो रहेगा वो तो हट गया, उसकी जगह सिंगल बॉन्ड आ गया और यहां पर CHO की जगह ये चेंज हो गया, CH2OH में चेंज हो गया। तो फाइनली आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। तो मतलब याद रखोगे आप इस बात को, कॉन्जुगेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड भी हट जाता है और CHO जो ग्रुप है ये चेंज हो जाता है CH2OH में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखना है आपको, तो देखें, तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो सुनना। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, यहां पर ये दे रखा है NaBH4 एक्सेस में दे रखा है, फिर से वही बात। तो NaBH4 जब आपको एक्सेस में दे रखा है तो यार NaBH4 जो होता है ना, कभी भी एस्टर पे काम नहीं करता, इसकी औकात नहीं कि ये एस्टर को रिड्यूस कर दे, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा जी। ये कीटोन इसको रिड्यूस करेगा, ये एल्डिहाइड इसको रिड्यूस करेगा, इन दोनों को रिड्यूस कर देगा और इन दोनों को रिड्यूस किसमें चेंज करेगा, ये अल्कोहल में चेंज करेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है देखो बड़ा इजी हो गया। क्या करना है आपको, यहां पर ये जो है आपके पास C डबल बॉन्ड O कीटोन, इस कीटोन को ये चेंज कर देता है किसमें, अल्कोहल में। ऐसे यहां पर H जोड़ेगा, इधर H जोड़ के और यहां पर OH अल्कोहल बना देगा। ठीक है, चलो ये बन गया। अब सुनो मेरी बात, इसको नहीं करेगा, इसको कर देगा। तो इसको करेगा तो किसमें करेगा बोलो, इसको CH2 और CH2OH में चेंज कर देगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा इसको भी। ठीक है, अभी देखा अपन ने अल्कोहल में करता ही है इसको, और इसको चेंज नहीं करेगा। इसको अगर चेंज नहीं करेगा तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो आएगा आपके पास ये आएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। तो देखते हैं बच्चों फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो आप एक बार। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि ये डबल बॉन्ड और ये CH2OH है, KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। अब सुनना KMnO4 का क्या फंक्शन है, ये क्या करेगा जी, ये सुनना इसका क्या काम है, ये इसको कैसे ब्रेक करता है। ये जो रहता है खासतौर से डबल बॉन्ड है उस पर एक्ट करेगा, यहां पर इस पे ऑक्सीजन देगा। ठीक है, और इस पे ऑक्सीजन देकर के क्या कर देगा, ये यहां पे एक हाइड्रोजन भी है, तो यहां पर ये जो करेगा वो सुनना, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देगा, बीच में से बॉन्ड ब्रेक, और यहां पर ऑक्सीजन ला देगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन में जुड़ जाएगी डबल बॉन्ड के थ्रू, और ये रहेगा CH2OH। ठीक है, और यहां पर रह जाएगा CHO, यहां पर क्या रह जाएगा CHO, यहां पर CHO रह जाएगा। देखो CH और यहां पे O जो है डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा तो CHO रह जाएगा। अब बात कर रहे हैं यहां पर कि ये C डबल बॉन्ड O बन गया और ये CH2OH है। ठीक है, इस CH2OH को भी फर्दर ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और इसको भी फर्दर क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इसको रिड्यूस कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और इस CHO को भी कर देगा, लेकिन कीटोन को नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कीटोन रहेगा भी, तो ये कीटोन रहेगा तो इसको रहने दो। ठीक है, और ये जो है इसको COOH में चेंज कर देगा, और साहब ये जो है आपका इसको भी COOH में चेंज कर देगा। तो फाइनल आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बन जाएगा KMnO4 के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन। सिक्स्थ नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें मैंने PCC पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। PCC का नाम है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है क्या करता है, आपको फंक्शन आना चाहिए उसका, PCC जिसको बोलते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और जिसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, यहां पर H जोड़ देते हैं और ये प्लस, ठीक है, और ये Cl नेगेटिव और क्रोमेट CrO3। तो पायरिडीनियम क्लोरो और क्या क्रोमेट ये होता है। ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन आना चाहिए आपको,
क्या करता है ये पाइरीडियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है ऐसे कॉन्जुगेशन पे अगर एल्कोहल जुड़ा हुआ है, कॉन्जुगेशन तो नहीं है लेकिन मतलब यहां पर पास में डबल बॉन्ड ऐसे हो तो ये डबल बॉन्ड को तो नहीं छेड़ता, ठीक है ऐसे, और डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ के सिर्फ इस CH2OH को चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देगा, देखो सुनो बात को समझो यहां से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके नीट या IIT में पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो ध्यान से देखोगे आप यहां पे CH2OH जो रहेगा, इस CH2OH को PCC किस में चेंज करेगा, तो ये इसको चेंज कर देगा PCC CH2OH को। सब ये जो है CH2OH ये चेंज हो जाएगा CHO, ठीक है। एल्कोहल है, इस एल्कोहल को ये एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। तो ये 6th नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ये, ठीक है। अब आते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन पे। तो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, उसको यहां पर लगा हुआ है CH2 है और यहां पे भी CH2 है, ठीक है। यहां पे भी CH2 लगा हुआ है और इधर भी क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है। तो ये CH2 है यहां पर, सॉरी यहां पर OH लगा हुआ है, इधर भी OH है, और यहां पर जो है अगर MnO2 ले लेते हैं तो MnO2 क्या करता है, MnO2 क्या करता है, MnO2 साहब यहां से कुछ नहीं, यहां से जो है HO ये जो है इसको हटा देगा, यहां से पूरा एक तरीके से OH हट जाएगा, यहां से H हट जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, पूरा यहां से बाहर हो जाएगा, और H2O बाहर होकर के यहां पे सिर्फ जो है डबल बॉन्ड बचेगा, और डबल बॉन्ड बचेगा तो ये इसको चेंज कर देगा इसमें। ये 7th नंबर का क्वेश्चन है, तो ये इसको चेंज करेगा इसमें, देखो यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा, यहां पर डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से क्या रह जाएगा, पूरा पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा OH। तो क्या किया इसने बाहर, OH यहां से हटाया, H यहां से हटाया, H2O को यहां से बाहर कर दिया, सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ देगा, तो ये कीटोन रह जाएगा इससे, ठीक है। तो ये MnO2 का फंक्शन है कि अगर दो यहां पर नियरेस्ट ऐसे OH है तो उनमें से H2O को हटा देता है और C डबल बॉन्डों में चेंज कर देता है, ठीक है। ये MnO2 का काम है। अब आओ जबरदस्त क्वेश्चन 8th नंबर का। 8th नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये HiO4 है जिसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। ये पर आयोडिक एसिड क्या करता है, सुनो, ये पर आयोडिक एसिड के 2 मोल लिए हैं, तो एक तो बॉन्ड ये यहां से ब्रेक करेगा और एक बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, ठीक है। एक बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा। तो अब सुनो मेरी बात, यहां पर क्या करें, यहां से बॉन्ड को ये ब्रेक करता है तो ये तो OH एज इट इज रहेगा और फिर ये CH3 है, ठीक है, और यहां पर OH, और साहब ये यहां से इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दिया इसने, ये लो ये बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब ये बॉन्ड को यहां पर ब्रेक करेगा तो आपको क्या करना है, ये OH जोड़ देगा यहां पर, तो यहां पर एक OH जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको मत लिखो आप, ये OH जोड़ दिया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इसने OH जोड़ दिया इस कार्बन पे, जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक किया, बॉन्ड को ब्रेक करने के साथ ही OH जोड़ा यहां पर, तो फिर क्या करोगे, यहां से आप H2O को क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते। अगर इसको बाहर निकाल दिया आपने H2O को, तो इस केस में सिर्फ यहां पर ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, और ऑक्सीजन अगर बचा रहेगा तो आप ये बोलोगे कि सर यहां पे C डबल बॉन्ड O आप लिख सकते हो, तो ये C डबल बॉन्ड O रह जाएगा। ये तो हुई इस कार्बन की कहानी। अब आओ इस कार्बन की कहानी पे। तो ये कार्बन जो है इसके CHOH है, CHOH है, मैं अलग से बता देता हूं आपको, ये कार्बन को ले रहा हूं, सिर्फ यहां से बॉन्ड टूट चुका है, यहां से बॉन्ड टूट चुका है, तो यहां पे CH है और उसके साथ OH जुड़ा हुआ है। अब CHOH यहां पे भी एक तरफ देखो, यहां पे OH जोड़ता है, इधर OH जुड़ेगा, ये यहां से ब्रेक करेगा, तो एक OH इसके साथ काम में आ गया था, दूसरा OH जो है इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो यहां पे एक OH जोड़ दोगे, तो यहां पे इस कार्बन पे आप एक OH जोड़ दो, और जब इधर से भी आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो फिर से एक OH और एक OH फिर जुड़ेगा, ठीक है। जब भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको इस साइड OH जोड़ देना है, इस साइड OH जोड़ देना है, ठीक है। तो इस कार्बन पे 2 OH हो गए कि नहीं हुए, हो गए, ठीक है, और एक OH ये है, तो कितने OH हुए, 3 OH। अब क्या करोगे, अब साहब ये करोगे, यहां से H2 बाहर निकाल दोगे। H2 अगर आपने बाहर निकाला तो आपके पास क्या बच जाएगा, बोलो, यहां से बचेगा H, एक H, फिर COOH ये और हो जाएगा, तो HCOH बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं ये बोलूंगा
ये CHOH जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, HCHO में, HCOOH में चेंज हो जाएगा। तो HCOOH में इसको चेंज कर दिया, ठीक है, इस कार्बन को। तो अब सुनो, इस कार्बन की बारी है। इस कार्बन पे एक OH ये आ रहा है, एक OH आ रहा है, तो एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां से एक कार्बन पे दो OH हैं, तो H2O को फिर बाहर निकाल दोगे, और एक हाइड्रोजन और है यहां पर बैलेंसी पूरी करने के लिए, तो क्या रह जाएगा बोलो, यहां से H2O बाहर हो जाएगा, तो ये CHO रह जाएगा, CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप रह जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 मोल यहां पे HiO4 के लिए, और आपसे पूछा कि फाइनल प्रोडक्ट बताओ, आपका आंसर होगा सर एक तो फॉर्मिक एसिड बन रहा है और एक ये है, इसका आप IUPAC नाम दे सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखें, अब नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, नेक्स्ट सुनना यहां पे, नेक्स्ट जो बात करेंगे, अगर IUPAC नेम आप दोगे तो यहां से नंबर करोगे, यहां से 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 कार्बन की चेन बनेगी आपकी, ठीक है। और 6 कार्बन की चेन बनेगी ना, तो आप बोलोगे कि 3 पे सर क्या है, 3 पे है हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी बोलोगे, ठीक है। और 4 पर है ऑक्सो, 4 ऑक्सो बोलोगे, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन बनी है, और ये 5 कार्बन की, 6 कार्बन की चेन बनी है, और फंक्शनल ग्रुप अपना मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो आप बोलोगे हेक्सेनल। और हेक्सेनल बोलोगे आप, एक नंबर पे यहां पे CHO, तो हेक्सेनल ही बोल सकते हो, या हेक्सेन 1 अल बोल सकते हो, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम होगा। चले अब चलते हैं, बात करते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की। वैसा ही क्वेश्चन है HiO4 से रिलेटेड, लेकिन अब की बार यहां पे 2 मोल लिए, यहां पर 5 मोल लिए, तो देखना क्या होगा, कुछ नया धमाका होने वाला है। धमाके को सुनिए जरा ध्यान से, क्या होगा देखें। यहां पर 9th नंबर के क्वेश्चन में आपको फिर से वही करना है, आपको क्या करना है, यहां से बॉन्ड को ब्रेक 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 करना है, ठीक है, और एक यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है। जितने आप HiO4 लोगे, कितने यहां पर 5 मोल, तो 5 बार बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद फिर क्या करोगे, यहां पर OH लिखो इधर, ठीक है, और यहां पर OH लिखो इधर, ठीक है। तो यहां पर आपने OH लिखा, तो ये हो गया CHO, ठीक है, और जो है आपने यहां पर OH लिखा, ठीक है। तो इस कार्बन पे आप एक OH और जोड़ दो, यहां पर OH, तो ये क्या हो जाएगा आपका HCOOH हो जाएगा। तो पहला जो ये चेंज होगा, ये तो किसमें चेंज हो जाएगा, यहां पर देखो, ये पूरे को मिलाकर के क्या बोल सकते हैं, HCOOH में चेंज हो गया। अब दूसरे नंबर पे आओ, इस कार्बन पे आओ, तो इस कार्बन पे जब आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक OH इधर डाला, एक OH इधर डाल दिया आपने, और यहां से ब्रेक करोगे तो एक OH इधर डालोगे, एक OH इधर डालोगे, ठीक है, डाल दिया आपने। तो अब बताओ इस कार्बन पे कितने OH हो गए, इस कार्बन पे 2 OH हो गए। तो इस कार्बन की सिचुएशन देखो, यहां पर इस कार्बन पे क्या है, एक H है, यहां पर क्या है, इस कार्बन पे एक OH है, ठीक है, और इस कार्बन पे 2 OH आपने डाल दिए, एक OH इधर डाला है, एक OH नीचे डाल दो, ठीक है, और यहां से H2O को बाहर कर दो। बोलो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा आपका फिर से HCOOH बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इस तीसरे नंबर के कार्बन पे, इस पे आओ, तो यहां से आपने बॉन्ड को ब्रेक किया, तो एक OH इधर डाला, यहां से करोगे तो फिर से एक OH यहां पे डालोगे, और फिर वही सेम सिचुएशन HOH ये है, और ये भी HOH है, जैसे इस पे 2 OH डाले थे, वैसे यहां पर भी 2 OH डालेंगे, तो फिर ये भी किसमें चेंज होगा, सेम उसी तरह ये भी चेंज हो जाएगा HCOOH में, ठीक है। चले अब इसके बाद आए इस कार्बन पे, इस पे भी वही सेम होगा, HOH है, तो फिर क्या करोगे, यहां पर इसकी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से एक OH डालोगे, इस बॉन्ड की वजह से एक OH डालोगे, तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, वही सेम सिचुएशन हो गई, ये भी HCHO में चेंज हो जाएगा, HCOOH में चेंज हो जाएगा। फिर आओ इस पे, यहां पे भी HOH है, यहां पे भी OH डालोगे, इधर भी OH डालोगे, कितने OH, 2 OH यहां पर जैसे उसमें डालेंगे, ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, HCOOH में चेंज हो जाएगा। तो यहां से पूछेगा HCOOH के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 5 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसकी बात करें CH2OH, तो यहां पर OH डालो, ठीक है, यहां पर OH डालेंगे, तो अब इससे देखो क्या बनाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहां पर OH और यहां पर
OH, तो H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा HCHO, HCHO इसको मिला के लिखिए। तो यानी कितने मॉलिक्यूल जो है फॉर्मिक एसिड के बने 5 और कितने मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के बने 1। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये 9th नंबर का क्वेश्चन था। अब आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th नंबर का क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। तो 10th नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप, ये भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए नीट में, IIT में। ठीक है, तो देखें आप ध्यान से इसको। तो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक बात समझे। यहां पर आपको ये याद रखना है कि अगर ऐसा सीन आपको दिखाई दे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर OH ले रखा है और लिक्विड अमोनिया ले रखा है और सोडियम ले रखा है। तो आपको क्या करना है इसके केस में, यहां पर Na ले रखा है और लिक्विड NH3 अगर आपको दे, तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप ये करोगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना 3 बॉन्ड, तो एक काम करो OH को यहां पर रहने दो और ये जो है 3 बॉन्ड को हटा करके 2 बॉन्ड में चेंज कर दो ऐसे। बाकी और आप सारी चीजें मैकेनिज्म से समझ सकते हो। अभी मैं सीधा बता रहा हूं आपको कि ये फाइनली इसको इसमें चेंज कर देगा। एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है इससे, ठीक है, और दूसरा इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन सकता है। सुनो, यहां पर OH, ठीक है, और यहां पे ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं इससे, ये अपना माइनर बनेगा, ठीक है, और ये इससे जो बनेगा वो मेजर बनेगा। ठीक है, माइनर और इससे क्या बनेगा, मेजर। तो अब इससे क्या करोगे आप, अभी तो इसका क्वाड्राटाइजेशन करवा सकते हो जी, ये बॉन्ड इधर जाए और ये इधर जाए। ठीक है, तो फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, ये यहां से H हटके इस पे जाके जुड़ जाएगा और H हटके इस पे जाके जुड़ेगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया O और इस पे H जुड़ गया और ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया आपके पास कीटोन का फॉर्मेशन हो गया जो ज्यादा स्टेबल है। ये कीटोन फॉर्म है जो ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछेगा आपसे और आपका आंसर होगा कि ये बनेगा, ये फाइनल ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसमें। और माइनर पूछता है तो आप जवाब दोगे ये वाला बनेगा। ठीक है, तो Na और लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में क्या करना है आपको, 3 बॉन्ड हटा करके पास में जहां पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है OH कौन सा ग्रुप है, ERG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जस्ट पास में यहां पर बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो दूर लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से 10 क्वेश्चन मैंने बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए रखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आए और आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे, तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।